देखते तो बहुत सारे लोग हैं, कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं आप, मगर सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सीखते हैं Vivo Y11 में फ़ोल्डर डालना, इजी तरीके से डालना सीखेंगे Vivo Y11। अगर नाखून आपके तेज़ हैं तो नाखून से खोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप ओपनर से खोल लीजिए इसको। अच्छा, सिम ट्रे निकालने का एक तरीका और बताऊं। मैंने देखो सिम ट्रे नहीं निकाली है इसकी, है ना, नहीं निकाली ना, अभी निकली नहीं है, अभी सिम ट्रे लगी हुई है इसके अंदर। एक तरीका और बताता हूँ। जिस तरफ सिम ट्रे लगी हुई है ना, बस उस तरफ से मत उठाना, बाकी इस तरफ से उठा लो। उसके बाद यहाँ से पुश करना सिम ट्रे की तरफ। देखो सिम ट्रे बाहर आ गई ना, ऐसे आपने पुश किया, सिम ट्रे बाहर आ गई। अगर पिन ना मिले तो परेशान मत हुआ करो, ऐसे भी खुल जाता है। अब इसको हम ऐसे उठा लेंगे। ये वॉल्यूम का पत्ता सबसे पहले रिमूव करना दोस्तों, आपको रिमूव भी कर लिया करो इसको। कई बार है ना, क्या होता है, हम पत्ता लगा रहने देते हैं और बैटरी उठाने की कोशिश करते हैं तो ये पत्ता कट जाता है ना। ऊपर का हिस्सा यहाँ लगा रह जाएगा, बाकी पत्ता आपका अलग हो जाएगा, है ना। टेंशन आ जाती है वो भी एक। तो ये हमने बैटरी इसके निकाल दी है दोस्तों। ये अब इसका डिस्प्ले का पत्ता रिमूव कर लेंगे, है ना। अब इसका फ़ोल्डर निकालना बताता हूँ, देखो आसान तरीके से। इसका पत्ता लगा लेना, नहीं तो बार बार हिलेगा ना, हाथ पे लगेगा तो कट भी सकता है वॉल्यूम पत्ता। इसको लगा ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। इसको डाल लो किनारी पे, इसके किनारी पे डाल लो, इससे नुकसान कुछ नहीं होगा दोस्तों। डिस्प्ले तो वैसे ही ख़राब है पहले वाली, मगर ये है कि आपका फ़ोल्डर बड़े प्यार से निकल के आएगा। ये ग्लू रिमूवर होता है, ये आपके ग्लू को रिमूव कर देगा, बिल्कुल ढीला कर देगा उसको। हीट मारने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एसएमडी मशीन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको देखो वैसे ही हटाएंगे हम। स्टील की पत्ती इसकी हटा रखी थी शायद, ओके। फिर फोल्डर निकालना भी मुश्किल हो जाता है दूसरी बार में। बीच में पेस्ट लगाने से कोई ये थोड़ी को ज़्यादा अच्छा पड़ जाएगा भाई, साइड दोस्तों। ये तो ख़राब ही था हमारा, है ना। जो फोल्डर बिकते हैं ना दोस्तों, ये 100-150 रुपये किलो जो बिक जाते हैं, उनमें रख देंगे ऐसे को, जिनकी जो ये बीच का फ्रेम ख़राब हो जाता है ना हमारा, देखो ख़राब हो रखा पानी जाने से, उसको हम बेचने के लिए रख देते हैं। बाकी जो सही सलामत होता है ना, ओरिजिनल फ़ोल्डर जो होता है, उसको हम बेचते नहीं, उसको रखते हैं अपने पास, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टर काम में आ जाता है। तो मगर काम ख़राब मत करके देना दोस्तों, नहीं तो कस्टमर है ना, पता बाद में क्या कहता है। पहले शुरू में तो पहले तो कहेगा भैया जल्दी कर दो जल्दी कर दो, अगर कुछ कमी आ जाती है ना 1-2 दिन बाद, तो फिर हम उसको अगर कहेंगे भी ना भाई तुम ही कह रहे थे जल्दी करने के लिए, तो फिर वो मानेगा नहीं बात को। फिर वो कहेगा मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप तुम ख़राब माल लगा दो। यही सोचेगा। अगर फोल्डर कहीं से निकल रहा होगा या लाइन आ गई फोल्डर में, तो फिर तो वो इस चीज़ को फिर समझेगा नहीं। इसलिए दोस्तों जब अपने पास मोबाइल आ जाता है ना, तो फिर वो आपकी ज़िम्मेदारी है फिर उसकी ठीक करने की। मैं अपनी आदत बता देता हूँ, मैं जब फ़ोन ले लेता हूँ ना, तो फिर वो मेरे कस्टडी में है, फिर मैं उसको अपने हिसाब से करता हूँ। ये इसकी डिस्प्ले, फोल्डर कॉम्बो, जो भी कुछ आप इसको बोलते हो, ये मैंने लगा के टेस्ट कर लिए। मैं मार्केट से टेस्ट करके लाया था। मैं सीधा आपको फ़ोल्डर पेस्ट करना ही बता देता हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. को लगा लेते हैं फोल्डर को हम इसमें डाल के ना। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताऊँ, इसको यहाँ से लेके जब पीछे लेके जाना है इसको,
वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता अपने मोबाइल पे। हमें तो अपना काम करना है। हम तो अगर किसी का नया फ़ोन आएगा तब भी वही हमें वही रेट लेना है, पुराना होगा हम तो जब भी वही फोल्डर पे जितने पैसे रख के हम जो कस्टमर को बताते हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसा कस्टमर कहता है ना कि मुझे तो फ़ोन देखना होता है ना, तो मैं जैक बढ़िया वाला जैक डालता था, मैं डालूंगा भी नहीं, वो खरीदेगा अपना काम बिंदास। मैं ऐसे आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, कमेंट भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं आप, मगर सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ में, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने के लिए। अब इसका कवर बंद कर लिया, ने लगाया होगा फोल्डर तो उसने फेविबॉन्ड ही लगा दी वो 14 रुपये की लेके। तो फेविबॉन्ड से हो तो जाता है काम, मगर वो प्रॉब्लम कर जाता है बाद में। इसमें 2 रबड़ बहुत है ऐसे लंबाई में। लंबाई में तो इसके लिए 2 रबड़ ही बहुत है, बाकी हम लगाएंगे ऐसी ऐसी। दोस्तों रबड़ है ना हल्की ही लगाना, यहाँ कम लगाओ। देखो इस तरफ ये फ्रेम टूटा हुआ है ना, तो इस तरह इसके ऊपर रबड़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो लाइन आ जाएगी फिर ऐसे करके। इसमें फ्रेम हो तो ही फ्रेम वाली जगह पे ही रबड़ लगानी है आपको। हाँ कभी नुकसान कर बैठो दोस्तों, नुकसान नहीं करना। अगर एक नुकसान एक दिन में हो जाता है ना, एक फ़ोल्डर जैसे ख़राब हो जाता है, होता रहता है कभी कभी, तो दोस्तों सारा दिन ख़राब हो जाता है फिर, है ना। सारे दिन फिर कुछ और काम हो ही नहीं पाता फिर, क्यों दिमाग उसी तरफ रहता बार बार नुकसान की तरफ। चाहे हमारा और कितना फ़ायदा हो जाए, मगर फिर भी दिमाग जो है बार बार नुकसान की तरफ जाएगा कि वो काम हुआ क्यों नुकसान। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप रबड़ लगा लीजिए इसकी। ये फोल्डर मैंने पहले भी चेक कर लिया था दोस्तों लगाने से पहले। ठीक है दोस्तों, फोल्डर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिपीट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा। दोस्तों ये फ़ोन है Vivo Y81, मैंने गलती से Y11 बोल दिया था, Y81 था वो। ठीक है दोस्तों, Y11 मेरे हाथ में था, हाथ में। ठीक है दोस्तों, यही बताना था बस।